हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं और इसी से आगे आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन इस तरह से आपका बनेगा कि एक अद्वितीय हल की कंडीशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। तो एक अद्वितीय हल की कंडीशन होने पर या प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर प्रतिबंध क्या होता है। अब ये कंडीशन क्या होती है, फिर इस एग्जांपल से प्रूव करके बताएंगे। कंडीशन ये होती है, देखो कैसे, कि अगर दो इक्वेशन आपको दी है ना, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर क्या होते हैं, देखो इस इक्वेशन में आपके देखो चर क्या होता है, जिसके मान लगातार क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा, ठीक है। और अचर राशि जिनके मान परिवर्तित नहीं हो सकते, जैसे 5 है अचर राशि है, 3 अचर राशि, लेकिन इसके साथ जो बा है वो क्या है, चर राशि है, ठीक है। तो कितनी चर राशियाँ, एक तो x है और एक बा है ना। और रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इनके दोनों x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दो चर वाले, क्योंकि x और y के मान बदलते रहते हैं, तो वो चर राशियाँ हैं, है ना। और उनके दोनों की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो इसे बोलते हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इनमें हम इन प्रतिबंधों को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला आपका एक एग्जांपल है 2x + 3y = 5 और 3x + 4y = 7, ठीक है। इसे समझेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंडीशन में पूछा जाएगा कि अद्वितीय हल होगा या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या संगत होगा या असंगत, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको देखो, इसके साथ x इनकी तुलना करते हैं, इनकी तुलना एक इक्वेशन से करते हैं। ये आपका ये होता है a1, ये क्या है आपका a1, ठीक है। ये बाय के साथ जो अंक होता है वो क्या कहलाता है b1, बाकी जो बराबर को उधर है वो क्या कहलाएगा आपका c1। इसी प्रकार ये दूसरी इक्वेशन की तुलना करेंगे तो ये a2, ये आपका बाय के साथ वाला b2, और बाकी जो बचा वो क्या है आपका c2, ठीक है। इस तरह से हम तुलना करेंगे इनकी a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, ठीक है। तुलना करने के बाद हम देखेंगे इनके मान। तो देखें a1 का मान कितना है आपका 2 और a2 का मान कितना है 3। तो अगर अद्वितीय हल होता है तो ये a1/a2 इसका जो अनुपात है और इसका अनुपात बराबर नहीं आता है। तो देखते हैं अपन, ठीक है। ये कंडीशन में है ना, a1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान कितना है आपका 3 है, ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है आपका 4 है। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हमें c1/c2 इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी, अद्वितीय हल वाली। या तो ये पूछा जाएगा अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि या अनंत अनेक हल है, ये पूछा जाएगा पहली बात। या ये पूछा जाएगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये जो इक्वेशन है, ये समीकरण है, प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबंध है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है या समांतर रेखाओं को या संपाती रेखाओं को। तो हम लिखेंगे ये जो है कंडीशन बन रही है क्या, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात अगर बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसका अद्वितीय हल होगा। अगर पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाए, या ऐसा पूछा है कि कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, ठीक है। या आपसे पूछा है संगत है या असंगत, तो आप बोलोगे आप क्या है, संगत है। मतलब इनके इसका इन दो इक्वेशन है, इनके मान निकल सकते हैं, x का भी एक मान निकलेगा और y का भी एक मान निकलेगा, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ बनेगा, अगर इसका ग्राफ बनता है तो इसमें जो दो लाइनें आएंगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, वहाँ x का मान भी होगा और एक y का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कोई हल ना होने पर क्या होगा, जैसे ये आपका इक्वेशन है a1, ये आपका क्या है a2, है ना, सॉरी a1, ये आपका b1 और ये आपका क्या है c1, ये a2 है, ये b2 है और ये क्या है आपका c2, ठीक है। इस तरह से तीन हो गए। अब अगर पहला दूसरा अनुपात बराबर होता है तो तीसरा भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 6, बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 9, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है? देखो चेक करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 लिखा है ये, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी एक सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये भी 1/3 लिखा है। तो हम तीसरा भी निकालेंगे। तीसरा क्या है आपका 5/7,
C1/C2 का मान कितना है 5/7। क्या ये पहला देखो इसका अनुपात क्या है 1/3, इसका भी अनुपात क्या है 1/3, लेकिन इसका अनुपात क्या है 5/7। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी? अगर पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। या तो कोई हल नहीं होगा या हम इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? समांतर रेखाएं। मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा? दो लाइनें बनेंगी, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है। इस तरह से आपकी लाइनें बनेंगी, वो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखा। मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जब तक काटेगी नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हम वहाँ x और y के मान नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ x और y के मान नहीं निकल सकते हैं, इसलिए इसको लिखा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, या इसी को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। अगर इस तरह से पूछे कि समांतर रेखाएं होगी या प्रतिच्छेदी या संपाती, तो अगर ये कंडीशन आती है पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो हम लिखेंगे कि समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस तरह से है ना। ये आपका 2 हो गया। अगर यही पूछ लिया जाए, आपसे पूछा है संगत है कि असंगत। ठीक है, तो देखो इसमें हमने संगत लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ x का भी मान निकल रहा था और y का भी, लेकिन यहाँ ना तो x का मान निकलेगा ना ही y का। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइन है, ग्राफ की जो लाइन है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए इसको अगर बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा है आपका अनंत अनेक हल होने पर। ये कंडीशन क्या होती है? इसमें क्या होता है? इन तीनों का अनुपात क्या होगा? बराबर। देखें, ये A1 का मान है, ये B1 का मान है और ये C1 का मान है। ठीक है, ये A2 है, ये B2 है। ठीक है, और ये क्या है आपका? C2 है ना। अब देखते हैं अपन अनुपात A1/A2 मतलब 2/6 है ना। ठीक है, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 लिखा है मतलब ये। फिर B1/B2 कितना है? 3/9 है ना। काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 लिखा है। बराबर C1/C2 5/15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 तिया 15। तो देखो तीनों के अनुपात क्या हो गए? 1/3, 1/3, 1/3। मतलब A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। इसका मतलब है ना, के अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल क्यों होंगे? क्योंकि इसकी जो रेखाएं, दो ग्राफ पे दो लाइन आएंगी, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आएंगी। जैसे आपका ये ग्राफ बनता है, ठीक है, ये ग्राफ बनता है, इस पर एक लाइन इस इक्वेशन की एक लाइन जो आई है, ये लाइन आई है, ठीक है ना। और दूसरी जो लाइन आएगी इस समीकरण की, इस इक्वेशन की जो लाइन आएगी ग्राफ पर, वो भी इसी के ऊपर आएगी। इसी के ऊपर आएगी मतलब हर जगह क्या कर रही है? वो उसको प्रतिच्छेद कर रही है। हर जगह क्या कर रही है? इसको प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए इसके क्या होंगे? इसके अनंत अनेक हल होंगे और इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब देखो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, हर जगह प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसलिए इसे लिखा है आपका अनंतता अनेक हल होंगे। ये कंडीशन आती है तो अनंत अनेक हल होंगे। या अगर आपसे पूछा है कि कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो हम बोलेंगे संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। या आपसे पूछा जाए कि संगत होगा या असंगत होगा, तो देखो इसमें आंसर निकल रहा है, मतलब x और y के मान निकल रहे हैं, बहुत सारे मान निकलेंगे, मतलब ये भी क्या होगा? आपका संगत होगा। क्या होगा? आपका संगत होगा। इस तरह से आपका 3 कंडीशन है ना। इन्हीं पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से आप अद्वितीय हल होने पर है ना, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं और इसमें आंसर निकलता है, इसलिए संगत बोलते हैं। कोई हल ना होने पर पहला दूसरा बराबर होता है अनुपात, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो इसे हम कोई हल मतलब हल नहीं निकलेगा, या इसी को हम बोलेंगे समांतर रेखाएं ग्राफ की अगर बात करेंगे तो, और इसे बोलेंगे असंगत, इसमें आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अनंत अनेक हल होगा, या उसी को हम बोलेंगे संपाती रेखाएं, और इसमें आपका आंसर निकलता है, और बहुत सारे आंसर निकलते हैं, इसलिए अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, है ना। देखें, तीनों कंडीशन में से एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपका पहला एक क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसको आपको बताना है। आपसे संगत असंगत पूछ ले तो भी बता सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, या संपाती, वो भी बता सकते हैं।
या आपसे पूछ ले कि इसका हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनंतानेक हल होंगे, तो वो बता सकते हैं। तो देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, इनकी तुलना करनी पड़ती है। समीकरण 1 व 2 की तुलना, है ना, किससे करते हैं, व्यापक समीकरण होता है आपका, व्यापक समीकरण। एक होता है a1x प्लस b1 बाय बराबर c1, तथा एक होता है आपका a2x प्लस b2 बाय बराबर c2 से करने पर। इससे अगर हम तुलना करेंगे, इसका मतलब क्या है, x के साथ का a1 y के साथ का b1 बराबर के उधर जो है c1, फिर दूसरे समीकरण में x के साथ का a2 y के साथ का b2 बराबर के उधर है वो c2। ठीक है, तो देखो इससे तुलना करते हैं तो a1 का मान कितना है, x के साथ क्या है 3, तो a1 का मान है 3, b1 का मान कितना है, ये y के साथ का अंक, y के साथ का b1 मतलब 2, तो c1 का मान कितना है, बाकी जो बचा है तो 5। फिर इससे तुलना करते हैं, दूसरे समीकरण की इससे तुलना करते हैं, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है 7। चलो देखें, इस तरह से आपने मान निकाल लिए। अब हम तुलना करेंगे, है ना, a1 बाय a2, इनके अनुपात निकालते हैं, पहला दूसरा 3/2। ठीक है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। अगला अनुपात निकालेंगे दूसरे का, b1 बाय b2, है ना, इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है -3, है ना। ठीक है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो तीसरा भी मान निकालना, अनुपात निकालना, नहीं तो नहीं निकालना है। ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे चूंकि कौन सी कंडीशन बन रही है, a1 बाय a2 का मान किसके बराबर नहीं आ रहा है, b1 बाय b2 के। ठीक है, मतलब इसका ये दो अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि अद्वितीय हल होगा, कौन सा हल होगा, तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल होगा। क्या पूछेंगे, अद्वितीय हल। या आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, या आपसे पूछा है संगत या असंगत, तो हम बोलेंगे क्या, संगत, मतलब इसमें आंसर निकल सकता है, मतलब संगत। इस तरह से 3 चीजें आपसे पूछेंगे, है ना। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है तो तीसरा नहीं निकालना है, और ये कंडीशन बताने की कौन सी कंडीशन लग रही है कि ये a1 पहला अनुपात और दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होगा, या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या संगत होगा, मतलब आंसर निकल सकता है। इसमें ग्राफ की बात करेंगे तो 2 जो लाइन आएंगे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसका आंसर निकलेगा, और 2 एक x का मान निकलेगा और एक ही y का मान निकलेगा, इसलिए इसे अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन, है ना, उसमें भी इसी तरह से आपको निकालना है। देखें आप, ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, 2x - 3y = 8। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। इसको बताना इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड, तुलना इसी समीकरण से करनी है। ठीक है, व्यापक समीकरण से। तो ये a1, ये b1 और ये c1, और इसी प्रकार ये a2, ये b2 और ये c2। तो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है, चिन्ह के साथ लेना है -3, और c1 का मान कितना है 8। ठीक है, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है -6, उस c2 का मान कितना है +9, चिन्ह के साथ लेना है आपको। ठीक है, अब अनुपात निकालना है। पहले का अनुपात निकालते हैं a1 बाय a2, 2 कितना आ रहा है 4 का कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर दूसरे का अनुपात निकालेंगे, b1 बाय b2 कितना आ रहा है -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे इसको और इसको, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 ही आ रहा है इसका भी। ठीक है, अब ये दो अनुपात बराबर अगर है तो तीसरा भी निकालना है, क्या, c1 बाय c2 कितना 8/9। पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंडीशन कौन सी बन रही है कि a1 बाय a2 तो बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। ठीक है, ये कंडीशन है। इसका मतलब है दो जो आपका इसका आंसर नहीं निकलेगा, मतलब इसमें बोलेंगे हम कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, या तो ये, या अगर आपसे पूछा जाए, या करके हम लिख सकते हैं कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, तो हम बोलेंगे समांतर रेखाएं,
समांतर रेखाएं, ठीक है, प्रदर्शित करेगा। अगर इसमें पूछा जाए संगत या असंगत तो हम बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। 3 कंडीशन है, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे या ये पूछेंगे। कौन रेखाओं के पूछा है तो समांतर रेखाएं, क्योंकि पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है। संगत या असंगत पूछा तो हम लिखेंगे असंगत, मतलब आंसर नहीं निकलेगा। और अगर आपसे पूछा हल होगा कि नहीं होगा तो हम बोलेंगे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपका तीनों बराबर हो जाते हैं, है ना। इस 3 टाइप में आपके काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd क्वेश्चन। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x, फिर आपका है प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस 22। इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ना। तो देखें अपन, है ना, इसमें a1 का मान कितना है, x के साथ का अंक 5, b1 का मान कितना है, y के साथ का माइनस का 3 और c1 का मान कितना है 11। a2 का मान कितना है, दूसरी इक्वेशन से a2 का मान निकलता है -10, b2 का मान कितना है प्लस का 6 और c2 का मान कितना है माइनस का 22, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, कितना 5/-10 काटेंगे, 5 a1 का मान a2 का मान -10 काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस लगा है, ठीक है। माइनस का 1/2, मतलब क्या आ रहा है आपका माइनस का 1/2, ऊपर नीचे माइनस। अगर एक माइनस हो तो कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर b1/b2 का अनुपात निकालेंगे, -3/6 काटेंगे इसको 3 से, तो 3 एकम -3 और 3 दूना 6, तो ये माइनस बीच में लगा सकते हैं, तो ये भी 1/2 हो रहा है माइनस का। फिर c1/c2 का मान निकालेंगे तो कितना है 11/-22, ठीक है। तो ये भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 एकम 11 और 11 दूना 22, ये भी क्या रहा माइनस का 1/2। तो यहाँ क्या आ रहा है, चूंकि a1/a2 का अनुपात बराबर आ रहा है b1/b2 के और बराबर आ रहा है c1/c2 के, ठीक है। तीनों के अनुपात क्या है आपस में बराबर है। अगर अनुपात आपस में बराबर है इसका मतलब है इसका क्या होगा, इसका अगर हल पूछेंगे तो क्या होंगे अनेक हल, क्या होंगे अनेक हल। या आपसे पूछा जाएगा समांतर संपाती तो हम लिखेंगे या संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। या आपसे पूछा संगत या असंगत तो इसमें आंसर निकलता है, इसलिए बोलते हैं क्या संगत, क्योंकि इसमें हर जगह प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस तरह से हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक।